ओके, चलिए दोस्तों, हम बिल्कुल लाइव हो चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में, और साथ ही साथ डीके शिक्षा के ऊपर। तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे लाइव आ जाइए और फटाफट मुझे बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो बिल्कुल प्रॉपर है या नहीं है। और आप सभी बच्चों के लिए खुशखबरी है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, चाहे उसने अभी एडमिशन लिया ही हो, चाहे वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का हो, हर किसी बच्चे के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ है। आपके सभी सवालों का जवाब आज आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या है वो न्यूज, फटाफट आइए, बस इतना समझ लीजिए, खुशखबरी आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है, देन आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज क्लास नहीं होगी, आप सभी बच्चों के लिए एक छोटा सा अपडेशन है जो कि एनसीईटी के द्वारा किया गया है। ठीक है, फटाफट आइए, देन आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। वैसे अब तक तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल गया होगा, लेकिन कई बच्चों को यहाँ पर कुछ अभी भी दिक्कतें हैं। जैसे कि सर, हमने अगर पहले किया हो तो हमारे लिए वैलिड है, अगर हम अभी कर रहे हैं तो वैलिड है, अगर हमने अभी एडमिशन लिया है तो वैलिड है। ऐसे करके बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है, उन सभी सवालों को आज हम दूर करेंगे। ठीक है, फटाफट आइए, सब कुछ क्लियर है? हाँ जी, ये बच्चों का सवाल है कि सर प्लीज ये कंफर्म कर दीजिएगा ये यूपी टेट के लिए भी है। ये भी कंफर्म कर देंगे। देखिए दोस्तों, पहली बात आप ये समझिए, यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है, ये पूरा का पूरा पीडीएफ है, मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, देखा जाए तो ये टेलीग्राम, ये जो नोटिफिकेशन है वो कहीं ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है कि किसी ने भी छाप दिया हो। ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी के द्वारा दिया गया है, यानी कि एक तरीके से पूरा का पूरा क्या है, वैलिड है और एक अच्छा नोटिफिकेशन है। कहीं आलतू फालतू से नोटिफिकेशन नहीं मिला है। ठीक है, अब नोटिफिकेशन क्या है, पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बात है कल की रात में 8 साढ़े 8 ये बजे नोटिफिकेशन देखने को मिला था सभी को। ठीक, अब क्या है देखो दोस्तों, यहां पर इसने साफ बोला हुआ है, मैं ले जाता हूं शब्द के ऊपर। ये देखो क्या है, परसोइंग। परसोइंग का मतलब होता है कि बच्चा जो है उसके अंतर्गत अभी है, वो कर रहा है उस चीज को। किसकी बात करी गई है, तो यहां पर बोली गई है उन कैंडिडेटों की जो कि क्या कर रहे हैं, टेट एग्जामिनेशन। क्या कर रहे हैं, टेट एग्जामिनेशन। कहने का मतलब इसका यहां पर ये है कि अभी कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट जो है, अगर वो टेट की प्रिपरेशन कर रहा है, देखो दोस्तों यहां पर बोला गया टेट। टेट का मतलब होता है आपका यूपी टेट भी, सी टेट भी, या फिर एच टेट भी, या फिर ईटीसी, यानी कि जिस नाम से भी जानते हो, वो सारे के सारे एलिजिबल माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे, सारे के सारे एलिजिबल माने जाएंगे। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक टेट का नाम नहीं दिया हुआ है, टेट एग्जाम का नाम दिया हुआ है। दोस्तों ये कहानी आज की नहीं है, बहुत साल पहले भी उठी हुई कहानी। ये कहानी एक कई बच्चों ने कोर्ट में, हाई कोर्ट में इस चीज को डाला था कि एक बच्चा जो है अभी अभी फर्स्ट ईयर में है, वो मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में है, अभी अभी उसने एग्जाम में बीटीसी बीएड या डीएलएड में उसने एडमिशन लिया है और सीटेट का अप्लाई उसने कर दिया है, और वो पहले सेमेस्टर में होने के बावजूद भी वो सीटेट के एग्जाम को दे रहा है और पास भी कर रहा है। तो यार सीधी सीधी सी बात है ना, वो बच्चा जो है ज्यादा प्रतिभाशाली है, फर्स्ट ईयर में है और उसको सारी जानकारी है सीटेट की, आराम से क्वालिफाई कर जाता है। यहाँ बच्चे 2-2 साल, 3-3 साल कोर्स कंप्लीट करने के बावजूद भी नहीं कर पाते। वो बच्चा अभी एडमिशन ही ले रहा है फर्स्ट ईयर में, और फर्स्ट ईयर में रहकर उसने सीटेट क्वालिफाई करा है, तो आप उसको वैलिड मानो ना, क्योंकि बच्चा वो अपने समय से, अपने सब्जेक्ट से ज्यादा होशियार है। सीटेट तो ये यही कहता है ना कि सीटेट अगर आप पास आउट हो तो आप टीचर बनने योग्य हो। तो फर्स्ट ईयर में रहने के बावजूद बच्चे ने सीटेट पास कर लिया है, कोई भी टेट पास कर लिया है, तो मतलब बच्चे के अंदर प्रतिभा है। अब पहले से उसे दबा क्यों रहे हो कि सेकंड ईयर वाला ही भर सकता है या फिर पास वाला ही भर सकता है। तो ये कहानी बहुत पहले से उठी थी, 2010-11, उससे पहले भी कई बार आपकी कहानी देखने को मिली थी। सीटेट जब 2011 से होने लगा है, तो बीच में ये कहानी आई थी लगभग लगभग 2016 या फिर 2017 के आसपास। कहानी चलती रही यूं ही, फिर आज जाकर इसका रिजल्ट आया है कि टेट अपेयरिंग। आप देखो दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे आप यूपी टेट के हो, चाहे आप सी टेट के हो, चाहे आप एच टेट के हो, चाहे आप किसी भी टेट के हो, आप एलिजिबल माने जाओगे। चाहे आप अभी अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में हो, या फिर अभी अभी आपने एडमिशन ही लिया हो, किसमें, चाहे वो बीटीसी हो, चाहे आपका बीएड हो, चाहे आपका डीएलएड हो, या फिर ईटीसी, कुछ भी आप अलग अलग नाम से जानते हो, कुछ भी हो, इसमें अभी अभी आपने एडमिशन ही लिया है, आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो,
चाहे फर्स्ट आपका सेमेस्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई सा भी टेट दे सकते हो इनमें से, क्या है, कोई सा भी टेट दे सकते हो और टेट वो आपका एलिजिबल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? टेट वो आपका एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये साफ साफ हाई कोर्ट ने कह दिया है। तो ये तो बात हो गई भाई सभी के सभी टेटों की, कंफ्यूज मत होइएगा, केवल सी टेट नहीं है, सभी के सभी टेटों के लिए एलिजिबल है। ठीक, चलिए इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इसके आगे। आगे क्या है? तो आगे आपके लिए बच्चों और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरा मैं इसको इरेज कर दूं। अब वो फैक्ट क्या है? देखिए, परसोइंग की तो बात होगी, देखो दोबारा यहाँ पर इसने परसोइंग कह रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर कोई बच्चा एलिजिबल है एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार, कोई सा भी टेट एग्जाम हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके, ये पेज अधूरा है। थोड़ा सा नीचे आओगे, देखो ये रहा। अब मेन क्वेश्चन आ जाता है बच्चों के मन में कि सर हमने पेपर दिया था 2016 में और हम वो पास कर चुके थे, तो वो अभी 2021 वाले बच्चे या 22 वाले बच्चे जो होंगे वो वैलिड होंगे या सभी के सभी वैलिड होंगे? बच्चों के मन में ये सभी क्वेश्चन है। तो आप सभी बच्चों को पता है 11/2021 से लेकर आपके टेट नोटिफिकेशन यानी कि टेट एग्जामिनेशन लिए जा रहे हैं एनसीटी या फिर सीबीएसई के द्वारा। तो आप चाहे 2011 से लेकर अब तक में कभी भी कोई भी आपने पास कर रखा हो, वो बच्चा वैलिड माना जाएगा। ठीक है, चाहे आपने पहले कर रखा हो चाहे वो आपने बाद में कर रखा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ गए? हाँ, चाहे आपने पहले कर रखा हो चाहे आपने बाद में कर रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे बच्चे एलिजिबल माने जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके साइड इफेक्ट भी कुछ देखने को मिलेंगे। साइड इफेक्ट क्या है? देखो दोस्तों, अब तक जो भी बच्चा था वो बीएड या फिर बीटीसी या फिर डीएलएड या डीएड बोल लो, कुछ भी बोल लो, इनको करने के बाद या फिर इसमें सेकंड ईयर में होता था यानी कि फाइनल ईयर में होता था, और उसके बाद बच्चा जो है वो सी टेट या फिर कोई भी अनदर टेट भरता था। लेकिन अब क्या होगा? अब ये होगा बच्चा फर्स्ट ईयर में है तो बच्चा तभी से फॉर्म भरना शुरू कर देगा, यानी कि अभी तक जो बच्चे भरते थे वो 29 लाख प्लस बच्चे फॉर्म को भरा करते थे। क्या भरते थे? 29 प्लस लाख बच्चे फॉर्म भरा करते थे। लेकिन अब ये फॉर्म की संख्या कितनी बदल जाएगी? कम से कम ये मान तो चलो कि डबल तो हो ही जाएगी। क्या हो जाएगी? डबल तो हो ही जाएगी, लगभग लगभग 50-55 लाख के आसपास अब बच्चे फॉर्म भरा करेंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि अब आपका कंपटीशन बढ़ चुका है। केवल पहले 29 लाख से बच्चों का था, अब जो है अब 50 से 55 लाख से आपका कंपटीशन होगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर कोई बच्चा अभी फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, इसने सीटेट को क्वालिफाई कर लिया, अगले साल आ गया आपका केवीएस एनवीएस या कुछ भी एग्जाम आ गया, आपने उसको भी भर दिया और आप उसमें भी पास हो गए, और अभी आप बीएड में सेकंड ईयर में हो यानी कि फाइनल ईयर में, तो इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसका कहने का मतलब ये नहीं कि आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा, बीएड वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो पास होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पास होने चाहिए नौकरी के लिए। एलिजिबल वाले बच्चे नौकरी नहीं लेते हैं, पास होने चाहिए। सीटेट में एलिजिबल माने जाओगे, लेकिन केवीएस डी ट्रिपल एस बी में पास होने चाहिए। परसोइंग या अपेयरिंग वाले बच्चे नहीं फॉर्म भर सकते। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, ये अच्छी खबर है कि बच्चे भर सकते हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फर्स्ट ईयर में हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर फॉर्म आ गया केवीएस डी ट्रिपल एस बी का, जो कि आना ही आना है, अगर आप उसमें भरोगे तो ये नहीं कहोगे कि मुझे जॉब ही दे दो। आप अभी बीएड के सेकंड ईयर में ही हो और अभी आपको जॉब पास करने के बाद मिलेगी, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। कंपटीशन तो एसटेट में होगा, सीटेट में कैसे कंपटीशन? ये बात बिल्कुल ठीक है, मैंने वही बोला कि सीटेट पास हो लेकिन आगे जाके एसटेट केवीएस ये वगैरह फॉर्म भरे जाएंगे? नहीं भरे जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये करने का मेन मेन मकसद यहाँ पर साफ ही समझ में आ रहा है यार दोस्तों, कि अब से जो सीटेट होगा ना, एक साल में एक ही बार होगा। साफ पता लग रहा है, एक साल में सीटेट अब से एक ही बार हुआ करेगा। ठीक, इसलिए ये आपको दिया गया था। उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नोटिफिकेशन कल रात में देखने को मिल गया था। कुछ सवाल बच्चों के आ रहे थे कि सर ये केवल सीटेट के लिए या सभी के लिए,
तो सभी बच्चों को जवाब मिल गया सभी टेट एग्जाम्स के लिए, किसी भी नाम से जानते हो। ठीक, टेट में एलिजिबल हो ध्यान रखेगा, लेकिन आगे जाके फॉर्म भरोगे केवीएस जेईई और प्लस बी के लिए, उसमें एलिजिबल नहीं माने जाओगे, ध्यान रखेगा इस बात को। ठीक है सर, सरकार अपना खजाना भरेगा, अरे डियर वो कुछ भी भरे वो अलग बात है, लेकिन दोनों तरफ का फायदा है, यहाँ पर विन विन सिचुएशन है। बच्चा आराम से आपको साल 1.5 साल मिलता है आगे वाले फॉर्म को तैयार करने के लिए। ओके चलिए सभी बच्चे समझ गए। बाकी ये जो नोटिफिकेशन है, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये कब से वैलिड होगा डियर? ये वैलिड ही वैलिड है, टेंशन ना लो, अब वैलिड ही वैलिड है ये। ओके सर, नोटिस के सब्जेक्ट में ओनली सीटेड दिया हुआ है, चलिए एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। नोटिस के सब्जेक्ट में सीटेड दिया हुआ है ओनली, ठीक है। चलिए ओके, सब्जेक्ट यहां पर दे रखा है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपेयरिंग इन सीटेड। यार ये तो फंसा दिया इन्होंने, सब्जेक्ट में बोल रहा है कि केवल सीटेट वाले बच्चे, सब्जेक्ट में ये बोल रहा है केवल सीटेट वाले बच्चे हैं, और नीचे जाओगे नीचे बोल रहा है कि टेट एग्जामिनेशन। यार ये क्या पागल बनाने वाली बात है, मतलब बच्चे को तुम लॉलीपॉप देके खुश कर रहे हो क्या? ठीक है देखो, अधिकतर जो सब्जेक्ट में दिया जाता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कि ये किस रिगार्डिंग है, तो सब्जेक्ट में दे रखा है सीटेट के रिगार्डिंग, तो अभी मान कर ये चलो कि सीटेट भी है, लेकिन साथ ही साथ में ये जो टेट वाला बोला गया ना, ये आगे जाकर सभी के सभी वैलिड हो जाएंगे, टेंशन ना लो। क्यों सभी के सभी वैलिड हो जाएंगे? क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है अभी जो है वो लाइफ टाइम वैलिड हो रहा था, क्या आपके सर्टिफिकेट, पहले सीटेट ने करा था केवल, फिर बाद में यूपी टेट ने भी करा, बाद में अदर अदर टेट वालों ने भी कर दिया। वही बात कहानी यहाँ पर भी सेम होगी, सीटेट वालों ने किया, बाद में भी वो भी हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा एग्जाम सीटेट ही माना जाता है टेट में, बाकी स्टेट लेवल पर माने जाते हैं, तो उसकी टेंशन ना लो, बाकी सब बाकी टेट वाले भी इसको कर देंगे। ओके हाँ जी, सब्जेक्ट में दिया गया था, बिल्कुल सही कहा है आपने, लेकिन टेंशन ना लो, बाद में सभी के सभी कर देंगे। ओके चलिए, तो ये था एक छोटा सा न्यूज आप सभी बच्चों के लिए, एक अच्छा न्यूज है आप सभी बच्चों के लिए, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी कोई और डाउट है? हाँ, बाकी जो आपके कोर्सेज है डियर, आप सभी बच्चों को पता होगा, अब कोई भी बच्चा सीटेट को दे सकता है, तो आपके जो कोर्स है वो 16 तारीख से जो हमने बोला था वो ऑन टाइम चलेंगे, कोई उसमें चेंजेस नहीं है, 16 तारीख से आपके क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। यूपी टेट का पेपर कब है? तो डियर इस साल आपका यूपी टेट होना ही होना चाहिए, जल्दी आपको उसके बारे में देखने को मिलेगी नोटिफिकेशन, टेंशन ना लो। चलिए, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट पोर्शन को देखेंगे, तो जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।